वो क्या मेहमान आया ना चीजें मेरा। आती तो ऊपर हैं। पास है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो अकाउंट्स की जो है वो ऑप्शन आ रही है। म्यू अकाउंट्स के तू भी नीचे जो गला है वो करन डे। पेजेस, एड अकाउंट, बिजनेस एसेट ग्रुप्स, एप्स, नहीं इंस्टाग्राम अकाउंट्स, कॉमर्स नहीं अकाउंट्स नहीं, तो वगैरह माइक बंद कर लो मैं पहले। कहलाते हैं। एसेट्स जो है वो कहलाते हैं। तो पेजेस, सबसे पहले पेज के ऊपर जो है वो क्लिक, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पे पेज ऐड करना है। तो अज्यूम कर लें यहाँ पे अगर कोई पेज नहीं होगा तो ये ऐड बटन जो है वो मिडल ऑफ स्क्रीन होगा। तो आप लोगों ने ऐड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जो है वो आप लोगों को आ जाती है ऐड अ पेज, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज और क्रिएट अ पेज। तीन ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पेज बनाया हुआ है और आप लोग ऑलरेडी उसके ओनर हैं और उसको ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड अ पेज की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई भी पेज जो आपने बनाया हुआ टाइप करें नेम। है ना जी, अमेजोन पाकिस्तान ऑफिशियल, ये इनका पेज है। ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ऐड पेज। है ना जी, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है कि आप क्योंकि ऑलरेडी एडमन थे तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए। अगर आप एडमन नहीं होंगे तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी ईमेल के थ्रू, जो भी एडमन होगा, और वो आपको ऐड करेगा अगर इवन एडिटर थे आप लोग। क्लोज बटन के ऊपर क्लिक कर दें और दोबारा फिर ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें। नहीं ये नहीं, सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना था हमने। उस ऐड बटन के ऊपर क्लिक करें, पेजेस पे ही जाके, और सेकंड ऑप्शन रिक्वेस्ट एक्सेस टू पेज। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोग किसी और के पेज को अगर वो आपको ऐड करना चाहे एज एडवर्टाइजर या कुछ भी, तो आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। से रिक्वेस्ट जाएगी तो जो भी उस पेज का ओनर होगा वो अगर अप्रूव करेगा तो आपको वो पेज की एक्सेस जो है वो मिल जाएगी। और लास्ट पे क्रिएट अ पेज, अगर पेज जो है वो स्क्रैच से बनाना चाहें तो यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। एक तो हमारी प्रोफाइल के ऊपर ऑप्शन मौजूद थी, अब यहाँ पे भी ऑप्शन जो है वो क्रिएट अ पेज की ऑप्शन आ गई। अगर पेज यहाँ से बनाना चाहें तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो अपना अपना पेज जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद अभी जो है वो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपके ऊपर, नेक्स्ट एसेट के ऊपर। वो है जी हमारे पास एड अकाउंट्स। एड अकाउंट्स में अभी देखें यहाँ पे इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हमारे पास कोई किसी किस्म का एड अकाउंट ऑलरेडी जो है वो ऐड नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या, ऐड बनना हुआ है वो ऐड करना चाहें तो वो आप लोग ऐड करेंगे किसी और के। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने थर्ड ऑप्शन यूज करनी होती है, क्रिएट अ न्यू एड अकाउंट। Recording in पहली progress. ऑप्शन माय बिजनेस, amazon बिजनेस।
और क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, अब अपने नेम के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे यहां से, जिशान अली ये नेम है वो आ रहा है, इस पे क्लिक कर दें। और उसके बाद ये फुल अकाउंट जो मैनेज एड अकाउंट की ऑप्शन है, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और असाइन। आगे नेक्स्ट पेमेंट मेथड है, अब यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करें। उसी तरह जिस तरह पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो हमसे तीन चीजें पहले पूछी थी उसने, कंट्री, करेंसी और टाइम जोन, ये तीनों आप लोगों ने चूज करके सेव कर देना है। और फिर आगे आपसे जो है वो कहेगा कि आप लोगों ने जो है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड या पेपाल वगैरह जो भी यूज करना चाहे वो आप लोगों ने जो है वो कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बटन और अगेन वही ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह आप लोगों ने पेमेंट मेथड ऐड करना है तो आपका ऐड अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जब आपने पेज भी ऐड कर लिया और ऐड अकाउंट, दोनों चीजें जो है वो ऑप्शन है आपके पास लेफ्ट साइड पे। और ये इनके नेम के आगे ना बैज आ रहा है छोटा सा, जिसका मतलब होता है कि ये अकाउंट एडमन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो राइट साइड पे देखें, नीचे साइंड एसेट्स के नीचे पेज ऐड अकाउंट कैटलॉग सारे जो है वो ऐड हुए हैं। अब अगर किसी पर्सन को हम लोगों ने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड करना हो तो हम लोगों ने क्या करना है, ये ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है जो ब्लू बटन आ रहा है। यहाँ पे ईमेल देंगे, कोई भी एक ईमेल पुट कर दें। ईमेल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो नहीं करनी, कोई और ईमेल यूज करनी है, ये याद रखना है। क्योंकि किसी और पर्सन को ऐड करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे ये चीजें जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा जी, ईमेल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आ रही हैं, एम्प्लॉय एक्सेस और एडमिन एक्सेस। अगर किसी पर्सन को कभी भी ऐड करना है तो एम्प्लॉय एक्सेस देनी है, अगर किसी से उसके बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी है तो भी एम्प्लॉय एक्सेस लेनी है। एडमिन एक्सेस हमेशा अपने पास रखें या क्लाइंट के पास रखें, अगर क्लाइंट के काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस है तो अपने पास रखें। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे पेजेस में देख सकते हैं दो पेजेस आ रहे हैं, न्यू पेज एक्सपीरियंस और क्लासिक पेजेस। जिन लोगों के पास न्यू पेज एक्सपीरियंस होगा तो उनका पेज तो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज हम लोग क्लासिक पेज की ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ से पेज सिलेक्ट करेंगे जो भी उस पर्सन को ऐड हमने एक्सेस देनी है। और राइट साइड से आपके पास एक्सेस आ रही है, कौन सी एक्सेस देना चाह रहे हैं, पब्लिश कंटेंट की ऑप्शन देना चाह रहे हैं जो एडिटर के पास जो है वो होती है, कम्युनिटी एक्टिविटी की एक्सेस देना चाह रहे हैं, सेंड मैसेज की, क्रिएट ऐड की, व्यू परफॉर्मेंस की, और उसके नीचे आगे फुल एडवांस एक्सेस भी होगी अगर स्क्रॉल करेंगे तो फुल कंट्रोल एक्सेस। तो हमें नॉर्मली जो पहली ऑप्शन जो है वही एक्सेस जो है वो चाहिए होती है, पब्लिश कंटेंट, और इसमें क्रिएट ऐड की ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर नीचे देखें तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट जो है वो हो चुका है, क्रिएट ऐड जो चौथे नंबर के ऊपर ऑप्शन आ रही थी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है ऐड अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड अकाउंट्स, ऐड अकाउंट नेम सेलेक्ट करें। और राइट साइड के ऊपर आपके पास अगेन एक्सेस आ रही है, पार्शियल एक्सेस या फुल कंट्रोल क्या जो है वो चाहिए। तो मैनेज अकाउंट इसमें फुल एक्सेस जो है वो शामिल है, अगर ऊपर वाली ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो वो पार्शियल एक्सेस है। तो टोटली अप टू यू कौन सी ऑप्शन जो है वो यूज करना चाहें। इसके अलावा अगर कैटलॉग्स बनाए, अभी मैं कैटलॉग को डिस्कस नहीं कर रहा, ऐप्स को डिस्कस नहीं कर रहा, पिक्सल इंस्टाग्राम अकाउंट्स को नहीं कर रहा, एक्सेस लेने का तरीका सेम है। ठीक है, जिस तरह ये अभी हम लोगों ने किसी को भी एक्सेस दे रहे हैं यही तरीका है। अब जस्ट एग्जांपल, जिशान साहब ने कैटलॉग ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैटलॉग्स पे जाएंगे, कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे और वहां से
एक्सेस लेवल जो है वो सिलेक्ट करके किसी भी पर्सन को जो है वो ऐड कर देंगे। अभी नहीं कर रहे हम लोग, मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे ये बेसिकली डिस्कस करना चाहता हूँ। इनवाइट बटन के ऊपर क्लिक कर दें, डन कर दें, तो आपके पास यहाँ पे एसेट्स जितने भी होंगे असाइंड एसेट्स पे आएंगे, और जिस पर्सन की आप लोगों ने ईमेल ऐड की होगी वो ईमेल जो है वो उस पर वो पर्सन जो है वो चेक करेगा और वहां से उसको प्रूव करके बिजनेस मैनेजर में आ जाएगा। अब अगर अभी सिर्फ सब्र कर ले, हमने नहीं जाना ईमेल के ऊपर, जिशान साहब उसी चीज के ऊपर चले। अगर ऑलरेडी कोई पर्सन आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड है, उससे एसेट कोई लेना चाहते हैं या उसको देना चाहते हैं, तो अब आप लोगों ने वो क्या करना है, ये जो ऐड एसेट्स वाली ऑप्शन है इस बटन के ऊपर पहले जाना है एसेट्स और ऐड करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल आपको बाद में याद आ गया यार ये कैटलॉग भी मैंने इस बंदे के जिम्मे लगाने हैं, ये भी इस पे काम करें, या क्लाइंट के कैटलॉग की एक्सेस लेनी है, तो ऐड एसेट्स बटन पे क्लिक करेंगे। कैटलॉग्स पे जाएंगे, जो भी एक्सेस जो है वो देनी होगी कैटलॉग एक सिलेक्ट कर लें, और दो ऑप्शन क्रिएट ऐड की है, मैनेज कैटलॉग की है, ऑप्शन एक पे क्लिक करते हैं, सेव चेंजेस, तो वो कैटलॉग भी जो है वो उनके पास चला गया। इसी तरह एक्सेस रिमूव करनी है किसी एक एसेट से या ओवरऑल एक्सेस रिमूव करनी है, तो उनके नेम के सामने जो है वो रिमूव आ जाएगा। या अगर जो है वो कोई स्पेसिफिक एसेट रिमूव करना है, तो ये पेजेस के ऊपर जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो डिलीट का बटन जो है वो आप लोगों के पास बना हुआ आ जाता है, ये बास्केट सी जो है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग आसानी के साथ जो है वो उस पर्सन को रिमूव कर सकते हैं, वो एसेट स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेस लेनी कैसे है या एक्सेस किसी को जो है देनी कैसे है। अच्छा, ये एसेट्स क्रिएट करने से पहले और किसी को भी एसेट्स की एक्सेस देने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर जो कि आप लोगों ने ऐड करनी है। लेफ्ट साइड से अगर स्क्रॉल करें तो बिजनेस इन्फो आएगी आपके पास, सेकंड लास्ट ऑप्शन होगी बिजनेस इन्फो, ये इस बटन के ऊपर पहले जाना है आप लोगों ने, और ये अपनी बिजनेस डिटेल्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है आपने। ठीक है, ये जो बिजनेस नेम, लीगल बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट्स वगैरह, ये जितनी भी ये चीजें फिल करनी है, और ये आप लोगों को बेसिकली बचाती हैं कल को अकाउंट हैक होने से या अकाउंट डिसेबल होने से, ये चीजें आपकी जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है जी, बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी हमारा बन गया, पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट भी जो है वो हम लोगों का जो है वो बन चुका है। और ये यहाँ तक सारी चीजें जो है वो हम लोग डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट के लिए मुझे क्वेश्चन टाइप कर दें ताकि यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर। जी, किसी के भी कोई क्वेश्चंस अगर हों तो कमेंट्स में मुझे बता दें। पर्सनल मैनेजर कब यूज होता है? प्रीवियसली तो सिर्फ पर्सनल मैनेजर एड्स मैनेजर के ऊपर ही काम करते थे, लेकिन अब भी समझ लें कि सिर्फ वो बैकअप के तौर पे रखना है, काम हमने बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट के ऊपर करना है। अभी कोई बिजनेस नहीं है, फिर जो पेज बनाया हुआ है वही ऐड कर लें जी, वही पेज ऐड कर लें। पेमेंट सेटिंग में कार्ड नंबर कौन सा पुट करेंगे? अगर ऐड आप लोग अपने बिजनेस के लिए चलाना चाहते हैं तो ना कार्ड नंबर पुट करेंगे, अदरवाइज अगर क्लाइंट के अकाउंट की एक्सेस ले रहे हैं तो क्लाइंट को बोलना है कि खुद वो पेमेंट मेथड ऐड करे, आप लोगों ने अपने जिम्मे नहीं लेना। कल को अकाउंट डिसेबल हो जाता है, कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम होती है तो आपके जिम्मे पड़ जाएगी। तो जो हम पेजेस बनाए हैं क्या वो किसी भी एसेट्स नहीं है? वो भी एसेट्स है, और वो आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करने, जिस तरह भी हम लोगों ने जो है वो किया है, जो कि अली साहब ने ऑलरेडी जो है वो बनाया हुआ था। जब क्लाइंट का काम करना है तो ऐसे ही तो इजी अकाउंट डिटेल डालेंगे जी, ऐसे ही अकाउंट जो है वो डिटेल डालेंगे। सर जिस पर्सन से हम एक्सेस लेंगे पेज की वो इस ऑप्शन में जाके इनवाइट करेंगे उन्हें। अगर किसी पर्सन से एक्सेस लेनी है तो उनके बिजनेस मैनेजर से अपने आप को आप लोगों ने अपनी ईमेल ऐड करनी है और उसकी एक्सेस लेनी है। सर पेज उस आईडी का ही ऐड होगा जो ईमेल दिया होगा मैनेजर में जी, उसी का ऐड होगा। मेरे पास
असाइड एसेट्स में नो एसेट्स जो है वो आ रहा है, तो आपको एसेट्स नहीं मिले, ऐड एसेट्स में जाके एसेट्स जो है वो ऐड कर लें आप। सब पर्सनल एड्स मैनेजर का पेमेंट मेथड कैसे करेंगे, ये मोहम्मद अंसर साहब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अकाउंट सेटिंग में जाके आपने पेमेंट इन्फो पे जाना है। सब पेमेंट सेटिंग से पहले पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर एड्स रन कर रहे हैं तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज अभी हम लोगों ने ऐड नहीं किया। सर जो एडिटर ऐड किया हुआ उसको सेम व्यू आता है बिजनेस अकाउंट का, जिस सेम ही जो है वो आएगा अगर बिजनेस मैनेजर में उसको ऐड करेंगे तो। टू डिफरेंट पेजेस के बिजनेस मैनेजर सेम कैसे होते हैं, को यहाँ पे जितने मर्जी आप लोग जो है वो पेजेस ऐड कर सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर में। सैड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर का डिफरेंस समझ नहीं आया, और एड अकाउंट जितने मर्जी बन सकते हैं, एड अकाउंट जितने मर्जी नहीं बन सकते। अभी ये जो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, एड अकाउंट क्रिएशन लिमिट आप लोगों के पास आ रहा है। तो ये मैंने बताया था 1 से स्टार्ट होगी, जैसे जैसे आप लोग स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास इंक्रीज जो है वो होती चली जाएगी। तो ये स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी सिर्फ एक एड अकाउंट जो है वो बन सकता है। सर ईमेल बिजनेस फीड से ही होगी एक्सेस एक्सट्रैक्ट, ये अनिका साहब मैं समझे नहीं, दोबारा बोल दें। तो बिजनेस अकाउंट के बाद पेज और ऐड यहाँ से मैनेज करेंगे जी, उसके बाद यहाँ से मैनेज करेंगे। क्लाइंट की एड्स अपने अकाउंट्स पे भी रन कर सकते हैं, शेप सब कर सकते हैं, लेकिन वो अगर कल को पैसे नहीं देता तो आप तो अपने पैसे जो है वो लगा चुके होते हैं, तो वो देख लेना, अगर ट्रस्ट हो के सेंड कर देगा तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, याद रखना ये आपने पॉइंट एक अच्छा रेज किया है, वो कहेंगे यार मेरा अकाउंट में प्रॉब्लम है, अपने ऐड अकाउंट से जब मेरे ऐड रन कर दो, तो उसको हमेशा बोलना है मैं अपना ऐड अकाउंट यूज कर लूंगा, पेमेंट मेथड अपना यूज करो, पेमेंट मेथड ऐड कर दो तो मैं वहां से यूज करूंगा। क्योंकि नॉर्मली ये होता है, ये याद रखना, कोई अगर कहे ना मैं फाइवर पे पैसे सेंड कर दूंगा या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसे सेंड कर दूंगा, वो रिवर्स भी हो सकते हैं। फाइवर पे ऑर्डर जो है वो 6 माह बाद भी वो कैंसिल कर सकते हैं, आके पैसे रिटर्न ले सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपको बोलता है कि अपना अकाउंट यूज करें, उसे को पेमेंट मेथड अपना यूज करो, मैं अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं करूंगा। पर एसेट में जाए तो नो पेज आ रहा है, तो ऐड पेज पे जाए, वहां पे उसको क्लिक करें। मैंने बोला कि अगर पेज आपने बनाया हुआ तो ऐड बटन पे जाके पेज आ जाएगा आपके पास। सब बिजनेस इन्फो में तो जो प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा जी और कमेंट सब मैं नहीं लूंगा, मैंने आगे अभी चलना है। बिजनेस इन्फो में जो प्राइवेट लिमिटेड या रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड बिजनेस ऐड होंगे वो रजिस्टर होंगे, या हम अपना ऑनलाइन पेज भी जो रजिस्टर्ड हो सकता है, कोई मसला नहीं है। सर न्यू पेज एक्सपीरियंस में कंपेन नहीं आ रहा, जस्ट ऐड अकाउंट जो है वो आ रहा है। तो अभी कंपेन्स में हम लोग गए ही नहीं है नैयर साहिबा, अभी तो हम लोग ऐड अकाउंट के ऊपर है, इसको सेटअप करना जो है वो हम लोगों ने सीखा है, कंपेन पे तो मैं गया ही नहीं हूँ अभी। सर इसकी वीडियो नहीं है जी, अच्छा इसकी कुछ भी नहीं है चैनल के ऊपर। सर जिसको एक्सेस देनी होगी ईमेल भी उसी से यूज करेंगे, जिसको एक्सेस देनी है उसी की ईमेल यूज करेंगे। सर टू डिफरेंट पेजेस और डिफरेंट ओनर भी डिफरेंट हो तो दोनों को, ओनर जो है वो हाँ जी चेंज हो सकता है और दोनों अलग अलग ऐड, लेकिन उनका बिजनेस मैनेजर जिस एक बिजनेस के अंदर ऐड होंगे वो एक ही होगा, ओनर चेंज हो सकते हैं और किसी भी दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड किया जा सकता है, जो अल्टीमेट ओनर होगा वो एक ही होगा। अच्छा जी, अब जो है वो आगे नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अकाउंट ओवरव्यू और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर। अच्छा, अब अगर जो है वो अभी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आई हैं iOS 14 के बाद, अगर किसी क्लाइंट के लिए आप लोग काम कर रहे हैं और उसकी वेबसाइट भी है, तो यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर आप लोगों ने उसकी वेबसाइट को वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट साइड से स्क्रॉल करें थोड़ा सा, यहाँ पे ब्रांड सेफ्टी डोमेन्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने उसकी डोमेन ऐड करनी है, कोई भी अभी ये रफ सी जो है वो डोमेन नेम ऐड कर दें, कुछ भी लिखते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, कोई भी रैंडम डालें। अगर ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड होगी तो वो नहीं आप लोग कर सकेंगे। ऐड करें बटन पे क्लिक, तो ये देखें, अब जब जैसे वेबसाइट आप लोग जो है वो अपनी ऐड करेंगे तो ये पहले नंबर पे आ रहा है कॉपी दिस मेटा टैग।
ठीक है, राइट साइड पे पहली ऑप्शन है, इसको कॉपी करके आप लोगों ने वेबसाइट के हेड में डालना होता है। हेड टैग होता है, हेड टैग क्या होता है अब सेपरेट डिस्कशन है, उस पे मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना होता है, वेबसाइट के हेड टैग में क्लाइंट को बोलें ये अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर जो है वो ऐड कर दे, और उसके बाद स्क्रॉल करें इसको, जूम आउट करें, कंट्रोल माइनस बटन, और जूम आउट और करें, जूम इन या जूम आउट, और जूम आउट। यार ये जूम इन होता है, जूम आउट 75% पे ले जाए इसको, फिर वही कर रहे हैं यार, 150 पे ले आए आप इसको, जूम आउट 75% पे ले जाए इसको। ये अब यहाँ पे ये वेरीफाइड डोमेन की ऑप्शन आ रही है, जब आप लोग इस टैग को वेबसाइट के हेड टैग के अंदर ऐड कर लेंगे, उसको सेव कर देंगे, उसके बाद आप लोगों ने ये इस बटन को क्लिक करना है, वेरीफाइड डोमेन वाले, और फिर वहां से आप जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड डोमेन आ जाएगा, तो ये लाजमी करना है। लेकिन ये iOS 14 है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, एडवांस चीजें हैं, अभी फिलहाल जो है वो इसके ऊपर भी मैं जो है वो नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये चीजें सारी करने के बाद नेक्स्ट अब आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अब अगेन थ्री लाइंस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। ये थ्री लाइंस आप लोगों ने याद रखनी है, ऑल टूल्स, इसके अंदर सारा जादू, सारी चीजें इसी के अंदर है। कहीं पे भटक गए हैं, कहीं पे भूल गए हैं कि अब मैंने कहाँ पे जाना है, ये थ्री लाइंस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो दोबारा आपके पास सारी ऑप्शन आ जाएंगी। अब हमने चलना है एड्स मैनेजर पे। अच्छा जी, अब हम लोग एड्स मैनेजर के ऊपर आ गए हैं। पहले तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऊपर आ रहा है, डज योर बिजनेस फोकस ऑन पॉलिटिकल एडवोकेटिंग, दिस वन हम लोग पॉलिटिकल एड्स वगैरह रन नहीं कर रहे, तो इसको नो कर दें। उसके बाद माइट बी अच्छा पहले तो यूआरएल देख लें ऊपर, अब आपके पास क्या है, business.facebook.com/एड्स मैनेजर। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास बिजनेस एड्स मैनेजर जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो गया है। पहले पर्सनल एड्स मैनेजर में क्या था, facebook.com/एड्स मैनेजर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, अगर ये क्रिएट बटन देखें, ये ग्रीन बटन है या ये मिडल ऑफ स्क्रीन क्रिएट एड की बटन है, ये फेड है। जब ये फेड होगी तो उसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, आपने अपनी ईमेल वेरीफाई मुझे लगता है नहीं की। अपना कर्सर जरा क्रिएट बटन के ऊपर लेके आएं और एरर देखें क्यों ये फेड है। देखिए, वेरीफाई योर बिजनेस ईमेल टू कंटिन्यू, फेसबुक ने आपको एक ईमेल सेंड की हुई है और आपने वेरीफाई नहीं की, तो उस वेरिफिकेशन के बगैर जो है वो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर भूल गए ईमेल मैंने कौन सी यूज की थी, तो गो टू बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर दोबारा है, स्क्रॉल करें इसको, बिजनेस इन्फो पे बेसिकली आप लोग आ चुके हैं, स्क्रॉल करें, और और ये, अब ये आपने जिशान अली 30@hotmail.com यहाँ पे वेबसाइट एड ईमेल ऐड की हुई है, और फेसबुक ने एक ईमेल भेजी हुई है, आपने उसको वेरीफाई करना है, तो क्विकली उसको वेरीफाई कर लें। नहीं है तो वहां रिसेंड किया, यूजर आपने आपको रिसेंड कर लें। ये रीसेंड वेरिफिकेशन ईमेल, और दोबारा ईमेल पे जाए।
अदर बटन के ऊपर क्लिक करें। ईमेल सेम है, पहले तो ये चेक कर लेना कि वो ईमेल है जो आपने पुट की, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है कोई। ये तो ईमेल ही और नहीं लग रही मुझे, आउटलुक अंडरस्कोर जो भी आ रहा है। अंडरस्कोर अली है ना, जिशान अंडरस्कोर अली, आपने वहां पे ईमेल ही गलत पुट की हुई है। वहां पे जिशान अली 30 पुट की हुई है और @याहू आ रहा है। क्या कर रहे हैं? ईमेल याहू की है, चेक आप। अच्छा, चले, ठीक है। जी जल्दी से इनबॉक्स में आ जाए। तो जी ऊपर करें, ठीक। स्टार्ट में ही होगी ईमेल, स्टार्ट पे ही चलें, स्टार्ट पे। या उसके बाद जो है वो आप स्पैम फोल्डर, जंक फोल्डर देखें एक दफा। अच्छा, एक दफा स्पेलिंग्स वगैरह दोबारा देख लें ईमेल के। ईमेल जो आपने उधर की हुई है फेसबुक पे, निशान अली, चेंज कर लें। अगर याहू वाली या कोई भी और ईमेल चल रही है तो वो यूज कर लें अभी फिलहाल, टाइम बच जाएगा हमारा। एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और ईमेल कर लेंगे। कंफर्म कर दें, इस तरह से जी ईमेल आएगी, उसको कंफर्म कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, अब जो है वो 3 लाइंस पे जाएं और एड्स मैनेजर के ऊपर जाएं। ठीक है, देखें जी हमारे पास ये ग्रीन बटन हो चुका है। ठीक है, और दरमियान में जो मिडिल ऑफ स्क्रीन आ रही है क्रिएट बटन वाला, वो भी हमारे पास जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो गया है।
तो अगेन अगर आप लोगों के पास ये ग्रे किसी के पास जो है वो आ रहा हो, क्लिकेबल जो है वो ना हो, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि बेसिकली उसके बैक एंड के ऊपर जो है वो मसला क्या है। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया। हम लोगों ने क्या किया, एड्स मैनेजर जो है वो बिजनेस मैनेजर, पर्सनल एड्स मैनेजर, पेमेंट कैसे ऐड नहीं है, एवरीथिंग जो हमने किया है। अब थोड़ा सा मैं कंपेयर करूंगा बिजनेस एड्स मैनेजर और पर्सनल एड्स मैनेजर को। जिशान साहब, न्यू टैब के ऊपर एक दफा जो है वो आप पर्सनल एड्स मैनेजर ओपन कर लें, facebook.com/एड्स मैनेजर। यहाँ से कंपेन्स की जो ऑप्शन थी लेफ्ट साइड पे, उस पर क्लिक कर लें। इन दोनों कंपेन्स को रिमूव कर जो आपने बनाई हुई है, दोनों को सिलेक्ट करें तो डिलीट ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी, अब दोनों को कंपेयर करते हैं। ये आपके पास पर्सनल एड्स मैनेजर अकाउंट है, ठीक है। इसको जो है वो है कि इसके ऊपर जो है वो कौन कौन सी ऑप्शन है, किस तरह से जो है वो ऑप्शंस अपीयर जो है वो हो रही हैं। इसी तरह आप दूसरे टैब के ऊपर एक दफा चलें, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, बिजनेस वन। तो पर्सनल एड्स मैनेजर और बिजनेस एड्स मैनेजर दोनों की लुक एक जैसी है, ऑप्शन जो है वो एक जैसी है, ठीक है, लेकिन काम करने का तरीका एक जैसा है। लेकिन इसके अंदर जो बिजनेस मैनेजर के अंदर कैपेबिलिटी समझ लें वो ज्यादा है पर्सनल एड्स मैनेजर की निस्बत। तो अगर आप लोग इवन पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर भी जो है वो काम कर रहे हैं या बिजनेस मैनेजर के ऊपर कर रहे हैं, तो जितनी भी एड्स मैनेजर से रिलेटेड हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करनी है, वो सारी की सारी जो है वो सेम होगी, ठीक है। वो सारी की सारी यानी इधर से नेक्स्ट ऑनवर्ड जो एडिशन प्रोसेस हो, चाहे बिजनेस एड्स मैनेजर का हो चाहे पर्सनल एड्स मैनेजर का हो, वो सेम जो है वो होंगे, ठीक है। अब इन लोगों के पास बिजनेस नहीं बन सका किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ से नेक्स्ट ऑनवर्ड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी जो है वो सभी सेम जो है वो हमारे पास जो है वो आएंगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्विकली मुझे जल्दी से जो है वो बता दें। इनके पास दोनों है, तो बिजनेस मैनेजर एड अकाउंट के ऊपर जो है वो हम Recording in progress. मेरा बिजनेस वाला भी वाला नहीं बना। नहीं बना तो ये स्टेप्स जो है वो दोबारा फॉलो कर लेना, बन जाएगा। सर एड्स मैनेजर पे रेस्ट्रिक्शन आ रही, इसके लिए न्यू प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शन आ रही है तो पहले तो मसला देखें क्या मसला है। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो फिर जो है वो न्यू पे काम कर सकते हैं आप। पर्सनल में तो हम सिर्फ अपने पेज के लिए ही कंपनी चला सकते हैं, नहीं जी किसी पेज के लिए भी चला सकते हैं। बाजुकात क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट का जो है अगर प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो आपको अपने पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर ही जो है वो एक्सेस जो है वो देते हैं।
बिजनेस एड्स मैनेजर जरूरी है जी, जरूरी है, तो इसलिए मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन जो है वो सारी की सारी बिजनेस एड्स मैनेजर के ऊपर है, पर्सनल के ऊपर नहीं है। अच्छा जी, भी बिजनेस नेम नेम कौन सा होना चाहिए? बिजनेस नेम टोटली आप पे डिपेंड करता है जी, ये चीजें अब थोड़ा से बड़े हो जाए, ठीक है, इन चीजों को जो है वो छोड़ दें। बिजनेस नेम क्या होना चाहिए, यूजर नेम क्या लिखना है, फर्स्ट नेम क्या लिखेंगे, लास्ट क्या लिखेंगे, पासवर्ड क्या लिखेंगे, थोड़े से अब बड़े लेवल के ऊपर जो है वो आ जाए। अच्छा जी, जिशान साहब बहुत शुक्रिया, यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया। इसी से नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे। अभी मैंने चलना है नेक्स्ट, जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वो मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ही डिस्कस करूंगा। आप स्क्रीन अपनी स्टॉप कर सकते हैं। सर ये बिजनेस स्वीट से भी जो है वो हो सकता है जी, हो सकता है। अच्छा जी, मैं जो है वो वर्ड डॉक्स शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो मैंने ओपन की है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल मैंने जो ओपन की है, ये नजर आ रही है सबको? अच्छा जी, फेसबुक एड टर्मिनोलॉजीज, ये अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आगे फर्दर जो है वो यूज होनी है। ठीक है, इसको जो है वो चलें। अब मुख्तलिफ चीजें जो होंगी, जो कि हमने डे टू डे जब भी एड्स की जो है वो बात करनी है, तो वहां पे हमें उन चीजों की जो है वो जरूरत पड़ेगी। वो चीजें कौन कौन सी हैं, उन चीजों को जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले है रीच। जब भी क्लाइंट्स के साथ भी आप लोग जो है वो काम वगैरह कर रहे होंगे, तो क्लाइंट भी बोलेगा मेरे एड्स की रीच कितनी होगी, कितने लोगों तक मेरा जो है वो एड जो है वो पहुंचेगा। तो रीच बेसिकली जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ पीपल सी योर एड, जितने लोगों ने आपका एड देखा, वो रीच जो है वो कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ एक मिलती जुलती ऑप्शन है जो कि कहलाती है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन होता है नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वाज सीन, कितनी दफा आपका एड जो है वो देखा गया। तो रीच एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जो है वो रीच आपकी 1000 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि 1000 लोगों ने आपका एड देखा है। और इम्प्रेशन जो है वो उसी एड के लिए माइट भी 1200 हो। ठीक है, तो 1000 लोगों ने आपका एड देखा है, यूनिक लोगों ने। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपका एड जो है वो एटलीस्ट लाइक 2 दफा 3 दफा जो है वो देखा है, तो वो इंप्रेशन कहलाता है। इसी से फिर आगे बनती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है जी इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच। ठीक है, इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय रीच क्या मतलब जी? 1200 इंप्रेशन थे, 1000 आपकी रीच थी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1.2। यानी ऑन एवरेज जो है वो, मोस्टली तो एक लोग ने आपका वन टाइम ऐड देखा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो 2 दफा भी आपका ऐड जो है वो देख रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात जो है वो हम लोग चाह रहे होते हैं लोग हमारा ऐड 3 दफा 4 दफा जो है वो देखते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग यूनिक उन्हीं लोगों को दोबारा अपना ऐड नहीं दिखाना चाह रहे होते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे, अगर जो है वो पहली दफा ही ऐड देखा है तो एंगेज हो चुके होंगे। तो ये टोटली टोटली जो है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस के फ्रीक्वेंसी जो है वो आप लोगों ने क्या जो है वो रखनी है। उसके बाद होता है क्लिक्स। अंडरस्टूड बात है कि कितने क्लिक्स जो है वो मिले हैं। इसकी भी आगे फर्दर कुछ जो है वो फेसबुक ने क्या किया हुआ है, इसमें लिंक क्लिक्स, पहला ऑल क्लिक्स है, इसमें तमाम क्लिक्स जो है वो शामिल होते हैं।
इसी तरह लिंक क्लिक्स है, लिंक क्लिक्स भी नेम से जाहिर है, ठीक है। लिंक्स के ऊपर जो क्लिक्स आ रहे हैं, आउटबाउंड क्लिक्स होते हैं। आउटबाउंड क्लिक्स जो मोस्टली आपके जो है वो कॉल टू एक्शन बटन वगैरह के ऊपर जो है वो क्लिक्स वगैरह हुए हो, तो ये क्लिक्स को उसने जो है वो मुख्तलिफ चीजों के अंदर जो है वो चेंज कर दी है। और क्लिक के ऊपर ही जो है वो आपके पास होती है सीपीसी। सीपीसी क्या होती है बेसिकली, अगर इसको हम लोग बोले तो ये होती है कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक। और इसके अल्टरनेटिव के तौर पे अगर आप लोग जो है वो देखें मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहां पे होता है पीपीसी। पीपीसी क्या होता है, पे पर क्लिक। तो ये एक बेसिकली मेथड है जिसके जो कि हम लोग जो है वो यूज करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो पे करूंगा किस चीज के लिए, क्लिक्स के लिए, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव मेथड है एक जैसे सीपीएम। सीपीएम होता है कॉस्ट पर 1000 या मिली इंप्रेशंस, ठीक है। और अल्टरनेटिव में क्या होता है, पीपीएम। पीपीएम क्या है जी, पे पर 1000 इंप्रेशंस। तो मोस्टली जो है जितने भी एड्स जो है वो होते हैं वो इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका जो मॉडल होता है वो सीपीएम मॉडल जो है वो होता है इंप्रेशंस की बेस के ऊपर आपको चार्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर उसको आप लोग क्लिक्स के ऊपर करना चाहें तो फेसबुक के अंदर एड्स जो ट्रैफिक कंपेन ऑब्जेक्टिव है जिसको आगे डिस्कस करेंगे, उस पे हम लोग जो है वो ये पीपीसी जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक कॉस्ट का जो है वो आप लोगों के पास कॉलम होगा। कॉस्ट क्या होगी बेसिकली, जो अमाउंट आप लोग जो है वो स्पेंड कर चुके हैं, स्पेंड ऑन एड्स। इसके अलावा एक हमारे पास होगा रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में जो है वो हमारे पास क्या आएगा, तो बेसिकली जिस चीज के लिए भी आपने अपने ऐड को ऑप्टिमाइज किया है, तो अगर जो है वो आप लोगों के पास जो है वो जस्ट एग्जांपल आ रहा हो 1000 इंप्रेशंस, 1000 पेज लाइक्स, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पेज लाइक्स के लिए अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, लिंक क्लिक्स के लिए जो है वो अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, ऐड टू कार्ट के लिए, इनको अभी डिस्कस भी करते हैं ऐड टू कार्ट क्या होता है, चेकआउट्स के लिए जो है वो कर रहे होते हैं, परचेज के लिए कर रहे होते हैं, लीड के लिए कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स में आ रही होती हैं। और एक रिजल्ट्स ही वाहिद ऐसा कॉलम है जिसके नीचे साथ जो है वो लिखा होता है कि ये बेसिकली इस चीज के लिए जो है वो आप लोगों के पास आ रही है। तो इसको भी एड्स मैनेजर में आके जो है वो देख लेंगे। लेकिन अभी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं। अभी मैंने ऊपर जो है वो बात की ऐड टू कार्ट की। ऐड टू कार्ट क्या होता है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो जो प्रोडक्ट आपको पसंद है और उसको जो है वो आप लोग परचेज जो है वो करना चाह रहे हो, सबसे पहले ऐड टू कार्ट आता है। ये ऐड टू कार्ट भी आ रहा होगा या किसी के पास ऐड टू बास्केट भी जो है वो आ रहा होगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट होता है चेकआउट, ठीक है। चेकआउट अगेन ऐड टू बास्केट करके आप लोग जब नेक्स्ट प्रोसेस जहाँ पे पेमेंट वगैरह ऐड करनी है, चेकआउट के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। ऐड पेमेंट इन्फो में जो है वो क्या होता है कि जब आप लोगों ने अपनी पेमेंट जो है वो वहां पे ऐड कर दी, और परचेज पे जो है वो क्या होता है कि आप लोगों ने एक्चुअल में परचेज जो है वो कर ली, ऑर्डर जो है वो वेबसाइट के ऊपर प्लेस जो है वो कर दिया। उसके बाद इसी तरह आपके पास है लीड। अब लीड बेसिकली जो है वो क्या है, इसको जो है वो समझना जो है वो जरूरी है। लीड बेसिकली होता है कि किसी भी आपके क्लाइंट ने खुद से आपको जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो दे दी, जो हम लोग चाह रहे थे। नॉर्मली हम लोग क्या चाह रहे होते हैं, नेम, ईमेल, फोन। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग जो है वो ये चाह रहे होते हैं। और इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज जो है वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसको लेने के लिए वो हमें अपनी जो है वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। समटाइम हम लोग जो है वो कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई कूपन दे रहे होते हैं, कोई वाउचर दे रहे होते हैं, कोई डिजिटल एसेट्स लाइक ई बुक, चेक लिस्ट या इस तरह की चीज जो है वो दे रहे होते हैं, जिसको लीड बेट बोला जाता है। लीड बेट, ठीक है। लीड बेट क्या है, जिस चीज को हासिल करने के लिए हम लोग कह रहे हैं ठीक है यार मेरा नेम, ईमेल, फोन नंबर ले लो, मुझे बेशक आगे आप ईमेल मार्केटिंग में इंक्लूड कर सकते हो, फोन कर सकते हो या कुछ भी जो है। तो लीड्स जो है वो क्या होंगी बेसिकली, जब हम लोग कोई फॉर्म फिल जो है वो कर रहे हैं
और जो क्लाइंट हमसे बेसिकली चाह रहा था डिजायर्ड इन्फो लेना, वो हम लोग उसको विलिंगली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल, कोई एक बंदा जो है वो आपको फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो सेल कर रहा है और उसके अगेंस्ट आप कहते हैं अच्छा जी अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर वगैरह जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दें, और आप लोग जो है वो उसको हंसी खुशी जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि चलो फ्री में कोर्स जो है वो मिलेगा, तो आप उसके लिए बेसिकली एक जो है वो लीड बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट पर लीड होगा। ठीक है, कॉस्ट पर लीड में क्या होगा, जो भी लीड की कॉस्ट होगी वो आप लोगों के पास जो है वो आ रही होगी। एक टर्मिनोलॉजी यूज होगी कन्वर्जन की। कन्वर्जन बेसिकली क्या होती है, ये कोई भी वैल्यूएबल एक्शन ऑन वेबसाइट, कोई भी ऐसा वैल्यूएबल एक्शन कि क्लाइंट हमसे करवाना चाह रहा था अपनी वेबसाइट के ऊपर, जब हम लोग जो है वो कर दे वो कहलाती है। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग अगेन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जो है वो लेते हैं कि अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर कोर्स पड़ा हुआ है, वो कहता है अगर फ्री में कोर्स चाहिए तो ये फॉर्म जो है वो फिल कर दे, और हम लोग उस फॉर्म को जो है वो फिल कर देते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उस बंदे को प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसके लिए एक कन्वर्जन है। ठीक है, इसी तरह कोई सब्सक्राइब हम लोगों ने करना हो, क्लाइंट चाह रहा हो सब्सक्राइब करना है, तो एक कन्वर्जन है। ऐप इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहा है, ऐप एक कन्वर्जन है। परचेज हमसे करवाना चाह रहा है, हम लोग करते हैं, तो वो एक कन्वर्जन है। तो कोई भी वैल्यूएबल एक्शन जो कि एड्स के थ्रू हमसे करवाया जाता है वो कन्वर्जन जो है वो कहलाती है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस होगा। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कंटिन्यूस उसको जब मैनेज करना और उसको परफेक्टली ऑप्टिमाइज करना कि उससे बेस्ट रिजल्ट्स वो हम जनरेट कर सकें। उसके बाद ROAS, ये होता है जी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है इस चीज को जो है वो भी समझते हैं। अब जस्ट एग्जांपल जी, हमारे पास क्या था, हम लोगों ने जो है वो एड के ऊपर स्पेंड किया जी, एड स्पेंड आ गया हमारे पास $100। ठीक है, और सेल्स हमारी जनरेट हुई इतनी जी $500 की। ठीक है, तो एड स्पेंड, रिटर्न ऑन स्पेंड जो है वो हमारा क्या होगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, तो ये आ जाएगा 5 ROAS। 5 कैसे, 500 डिवाइडेड बाय 100 जो एड स्पेंड था उसको किया, तो ये हमारा आ गया रिटर्न ऑन एड स्पेंड के हर डॉलर, $1 के अगेंस्ट हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो अगर $1 पुट कर रहे हैं तो रिटर्न कितना है, 5 है। ठीक है, $100 पुट कर रहे हैं तो रिटर्न कितना आया है हमारे पास, $500 जो है वो रिटर्न जो है वो आया, तो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास समटाइम्स जो है वो क्लाइंट डिस्कस करेगा जी ROI। ROI क्या होता है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है वो क्या क्या चीजें होंगी, इसमें हमारा एड स्पेंड अगेन हम लोग ले लेते हैं जी, एड स्पेंड है जी $100। उसके बाद नेक्स्ट सेल, वही फिगर्स लेते हैं जी $500। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट क्या चीज जी, प्रोडक्ट कॉस्ट भी तो ना, जो प्रोडक्ट जो है वो हमने सेल की। अब जस्ट एग्जांपल, ये जो 500 सेल हुई है उनकी एक्चुअल प्रोडक्ट जो कॉस्ट थी वो थी हमारे पास $100। इसी तरह उसने आपको भी सर्विस चार्जेस वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए, जो भी आप लोगों ने उस सर्विस दी, तो सर्विस चार्जेस जो लोगों ने उससे जो है वो लिए वो हो गए जी जस्ट एग्जांपल $50। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं इसके अलावा और कोई कास्ट नहीं है, अगर कोई और कास्ट होगी वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होगी। तो अब ROI हमारे पास क्या हो गया, ROI क्या होगा, जितने भी हमारे पास, सबसे पहले सेल्स डिवाइडेड बाय ऑल एक्सपेंसेस। सेल कितनी है जी, 500 की, एक्सपेंस कितना हो गया 250, तो ROI कितना आया 2। ठीक है, रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट के हर डॉलर के अगेंस्ट उसको बैक एंड पे जो है वो सिर्फ जो है वो $2, $1 के अगेंस्ट जो है वो $2 बच रहे हैं। इस तरह अगर उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी तो आरओआई जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये चीजें जो है वो समझनी है। तो हम लोग नई चीज के ऊपर खुश हो रहे होते हैं कि आरओएस तो बहुत अच्छा आ रहा है और क्लाइंट सीख रहा होता है। बाज़ आरओएस भी एक्सेप्टेबल क्लाइंट के लिए जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि एट द एंड उसको जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं बच रहा होता। ठीक है जी, रीच हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इम्प्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, क्लिक्स, सीपीसी, सीपीएम, कॉस्ट आ गई, रिजल्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ऐड टू कार्ट या बास्केट, चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, परचेज, लीड, कन्वर्जन, ऑप्टिमाइजेशन, आरओआई, ये सारी और आरओएस, ये चीजें हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीजें जो है वो हम लोग जो है वो कंपेन्स के दौरान जो है वो कर रहे होंगे और इन्हीं को एज अ केपीआईज, इसी में से जो है वो कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई भी साथ में लिखा। केपीआईज क्या है जी? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। ठीक है, वो हमारे जो है वो सेट होते हैं कि हाँ कितना रिटर्न चाहिए, कितना आरओएस चाहिए और कितना जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए। ये नॉर्मली क्लाइंट, तो ये नहीं होता कि सिर्फ हम लोग सेल्स आ गई तो खुश हो गए। सेल्स आने के बाद नेक्स्ट चीजें ये स्टार्ट होती हैं कि आरओआई कितना, आरओएस जो है वो कितना है, कि केपीआईज मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ईच एवरीथिंग जो है वो हमें ये देखनी पड़ती है। तो इसके साथ और भी बहुत सारे जो है वो कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह जो है वो यूज होंगी जो कि हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आगे। जब कंपेन के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो कंपेन में भी तीन चीजें होंगी, एक कंपेन लेवल होगा, एक एड सेट लेवल होगा और एक जो एड लेवल होगा। ठीक है, इनको भी इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। कंपेन लेवल के ऊपर जो है वो क्या क्या चीजें होती हैं, एड सेट लेवल के ऊपर क्या होता है और एड लेवल के ऊपर जो है वो क्या चीजें जो है वो होती हैं। इसी तरह लोकल आई के एक जो है वो डिस्कस होगा। लोकल आई क्या होता है? सेम एज सीड। ठीक है, ये भी मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगा कि जो हम लोग सीड ऑडियंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ही जैसी अगर हम लोगों ने ऑडियंस फाइंड करनी हो कैसे करेंगे। कस्टम ऑडियंस को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कस्टम ऑडियंस क्या होती है? वो ऑडियंस जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के साथ जो है वो, चाहे फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, इंगेज हो चुकी हो। रीटारगेटिंग क्या होता है? रीटारगेटिंग अगेन उन्हीं इंगेज ऑडियंस को दोबारा जो है वो एड्स के अंदर जो है वो हम लोग टारगेट जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी उनको फिर साथ साथ जो है वो हम लोग देखते जाएंगे और साथ साथ जो है वो मैं कवर जो है वो करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए फेसबुक एड टर्मिनोलॉजी थी जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी। अभी अगर जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन हो तो हम जो है आप लोगों के रिप्लाई जो है वो कर देता हूँ। आरओआई बेसिकली जी ये होता है हमारे पास सेल्स डिवाइडेड बाय ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी प्रीवियस एक्सपेंसेस होंगे वो सारे जो है वो हमारे पास आ जाएंगे उसमें। सर हम क्लाइंट को क्या कहेंगे कि हम कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं आरओआई? ये इसमें मसला ये है कि हम लोग क्लाइंट को कुछ भी नहीं बता सकते कि हम लोग कितनी आरओआई प्रोवाइड करेंगे। ये बिजनेस टू बिजनेस जो है वो डिपेंड करेगा। कोई इसका पेट फार्मूला नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि यही जो है वो हमें चाहिए। ये तो क्लाइंट आपको बता के अगर मुझे इतनी आरओआई प्रोवाइड कर सकते हो तो फिर हम लोग जो है वो काम करेंगे। अगर इतनी आरओआई प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर जो है वो नहीं, जो है वो हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्लाइंट जो है वो आपको बोलेगा।
अच्छा जी, उसके बाद ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है जितना सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, जो एड के ऊपर जो है वो हमारा खर्चा हुआ है वो सारा आएगा। सर ये वर्ड फाइल प्लीज, सर कस्टम ऑडियंस के नीचे कैन वी सेट बाय ओवर सेल्फ और इट प्री डिफाइंड। हम लोग चीज होती है उसमें बिड कह सकते हैं कि मैं इससे ज्यादा CPC जो है वो पे नहीं करूंगा, कॉस्ट पर क्लिक मुझे जो है वो $2 के अंदर अंदर दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो अगर तो फेसबुक दे सकता तो आप प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज जो है वो फिर सॉरी कर लेगा और आपका ऐड ही नहीं चलेगा। सब कैन गेट द, नहीं जी, रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, ऑप्टिमाइजेशन होता है कंटिन्यूअसली इसको जो है वो चीजों को चेक करते रहना। KPIs क्लाइंट जो है वो अपने कुछ गोल सेट कर, वो गोल्स जो है वो साल लफ्जों में आप लोग कह सकते हैं। तो हम किस तरह आइडिया लगाएंगे कि हम इतनी ROI प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है। आपने ROI की बात ही जो है वो नहीं करनी अभी। ROI AS की जो है वो क्लाइंट से बात ही नहीं करनी, आप सिर्फ सर्विसेज की जो है वो बात करेंगे, सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेंगे। सर मेरा पेज नहीं लोड हो रहा बिजनेस मैनेजर में, कह रहे हैं कि आपके पास इसकी शायद से वही करेंगे, तो इसको जो है वो न्यू क्रिएट कर लें अगर आपका बिजनेस मैनेजर वाला पेज ओपन नहीं हो रहा तो। बिड स्ट्रेटेजी क्या होती है? बिड स्ट्रेटेजी इसको आगे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे जब एड्स जो है वो नॉर्मली रन करने के लिए हम लोग फेसबुक को देते हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शंस टेक प्लेस हो रही होती हैं, उन ऑप्शंस की बेस के ऊपर बिडिंग जो है वो होती है। तो बिजनेस मैनेजर ओनर चेंज करना प्लीज, बिजनेस मैनेजर ओनर चेंज करना है। अच्छा जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज बहुत स्लो है आपकी। जी सर, अब आवाज आ रही है? कुछ बेहतर है। अच्छा सर, मैं अब देखिए, अब दो पेज हैं, सेम पेज है, उनको मर्ज करना चाह रहा हूँ, लेकिन एडमिन जो ऑनर है ना, सॉरी, पेज की जो ऑनर है वो डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। तो अब उन दोनों को पेज का ऑनर सेम कैसे कर सकते हैं? पेज के ओनर जो है वो डिफरेंट है आपके पास। जी पेज का ओनर है कौन है? सर, दोनों का मैं ही हूँ, लेकिन बिजनेस मैनेजर जो है। बिजनेस मैनेजर, जिस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना चाहें तो दूसरे से पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो दूसरे में ऐड कर सकेंगे या पहले? सर वहां से रिमूव करता हूँ, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा वहां से। एरर क्या आ रहा है उसको करते हुए? सर एक मिनट, दोबारा चेक करता हूँ। ये सुहेल साहब जल्दी क्विकली बता दें मुझे। जी जी सर, एलिजिबल नहीं है रिमूव करने के। सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? अब बहुत स्लो आ रही है क्या? सर वो कहते हैं कि एलिजिबल नहीं है आप। एलिजिबल नहीं है? जी जी स्क्रीन यार शेयर कर दें जल्दी से आप। स्क्रीन शेयर कर दें जल्दी से।
इसको डिलीट कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजर को डिलीट कर रहे हैं, बिजनेस मैनेजर को डिलीट ना करें, ऊपर चलें पेजेस के ऊपर, वहां से पेज रिमूव कर दें, स्क्रॉल आ रहे हैं इसको, राइट साइड पे जाने दें, ये रिमूव की ऑप्शन है ऊपर, पेज अच्छा डिसेबल करना होगा, फिर आप रिमूव कर सकते हैं। ओपन इन कॉमर्स मैनेजर जाएं, सेटिंग्स में आए, राइट साइड पे स्क्रॉल करें इसको, एडिट, एक्टिवेट, सेकंड लास्ट ऑप्शन यूज कर लें। Recording in progress. अब जब हमने क्लाइंट से डिस्कशन करनी है तो उसको हमने कैसे स्टार्ट करना है, मतलब किस तरीके से बात करेंगे, उसके बाद ऐड अकाउंट पहले सेंड करें, प्रपोजल एक दफा सेंड करें, जब क्लाइंट आता है तो कन्वर्सेशन खुद ही जनरेट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो वो उससे फिर बात करनी है।
चलो ठीक है, शुक्रिया। जिस सादगी एयाज। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। ये जो आपने बताया था कि वो हमारा ROI में डिक्रीज और इंक्रीज वाला इशू था, मुझे उसकी समझ नहीं आई, प्लीज उसको बता दें थोड़ा सा दोबारा। और में डिक्रीज और इंक्रीज। जी, ये आपने एक पॉइंट बताया ना कि हम कह रहे थे कि हमारी सेल इतनी आ रही है। कॉस्ट जो है वो कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट पे जो है वो ये चीजें डिपेंड करती हैं। क्लाइंट की जो है वो कॉस्ट क्या है। अगर एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए की जो है वो ले रहा है, 100 कैंपेन्स के ऊपर ही लग रहा है, $50 आपको दे रहा है और जी 500 की सेल जनरेट होता है, तो ROI जो है वो 2 है उसकी। जी लेकिन अगर जो है वो क्या करता है, वो उसकी कास्ट किसी भी तरीके से, कोई उसको शिपिंग कास्ट पड़ जाती है या कोई भी $50 और पे करना पड़ जाता है, तो वो ROI उस हिसाब से जो है वो कम हो जाएगी। जितनी कास्ट बढ़ती जाएगी ROI कम होती जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, कल की क्लास के हवाले से जो है मैं आप लोगों को बता दूं, कल आपके टेस्ट हैं 2। आज ही बता रहा हूं मैं, फेसबुक पेज वाला हमारा टेस्ट एक रहता था, वो भी कल की क्लास के अंदर जो है वो होना है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का टेस्ट भी जो है वो कल की क्लास के अंदर होना है। और कुछ चीजें आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एडवांस लेवल की चीजें देखी होंगी, अकाउंट्स को जो है वो मैनेज करने के हवाले से, मॉनिटर करने के हवाले से। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जो है वो हम लोग जो है वो कल जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।